अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये एक ख़राब सोलर सिस्टम की कंप्लीट स्टोरी है और ये इन्होंने 3 साल पहले लगवाया था। ये एक होटल पे लगा हुआ है। इसमें बहुत सारे मैंने फॉल्ट्स देखे। सबसे पहला फॉल्ट तो आप देख रहे हैं, ये जो सोलर पैनल है 15 अदद सोलर पैनल है, 260 वाट का सोलर पैनल है एक अदद। और ये इन्होंने 5 स्ट्रिंग्स बनाई हुई हैं 3-3 सोलर पैनल की। इसमें जो सबसे बड़ा फॉल्ट है वो ये है कि कुछ अर्सा पहले इनका फ्रेम गल गया था, पतले पाइप थे और इन्होंने दोबारा से इसको ठीक करवाया। तो इन्होंने क्या किया, साउथ वाली साइड को ऊपर उठा दिया, नॉर्थ वाली जो थी वो नीचे हो गई। तो हमेशा साउथ वाली साइड नीचे को रखते हैं और नॉर्थ वाली साइड को थोड़ा सा उठा के रखते हैं ताकि सूरज का जो टिल्ट एंगल है वो सीधा रहे। सर्दियों में खास तौर पे ये प्लेटें बिल्कुल काम नहीं कर रही। और 260 वाट का एक पैनल है और ये पैनल लगाए हुए इन्होंने। 8 एम्पेयर इसका रेटेड करंट लिखा हुआ है और इतना ज्यादा करंट है, लेकिन इधर एक स्ट्रिंग के मैंने जब एम्पेयर चेक किए तो यहाँ पर 1 एम्पेयर या फिर 0.9 एम्पेयर आ रहे थे, यानी कि ये एम्पेयर बहुत लो हैं। यहाँ पे इनको मिनिमम 5 से 6 एम्पेयर एक स्ट्रिंग के मिलने चाहिए। इनकी एक स्ट्रिंग मैंने पहले बताया आपको 3 पैनल की एक स्ट्रिंग है। एक पैनल जो है इनका तकरीबन 30-35 वोल्ट दे रहा है और टोटल जो एक स्ट्रिंग है इनकी 90 वोल्ट की स्ट्रिंग है। तो यानी कि 90 वोल्ट की 5 स्ट्रिंग्स हैं। अब इनके ऊपर मट्टी बेतहाशा थी, इसकी मैंने क्लीनिंग करवाई और ये बॉटल्स मैं देखकर वहां पे परेशान हुआ। बहुत सारी बॉटल्स पड़ी थी, 8-10 बॉटल्स इनके पास ये वाली टॉनिक की पड़ी हुई थी बैटरियों के पास। तो इनकी भी एक अलग से स्टोरी है। वो इनके साथ क्या फ्रॉड होने वाला था, वो इनको फिर मैंने कैसे बचाया। इनकी जो पुरानी बैटरियां थी इन्होंने कई लोगों से चेक करवाई, बैटरी वालों से करवाई, इलेक्ट्रिशियंस टेक्नीशियंस वगैरह यहाँ पर आते रहे हैं, कोई 4-5 बंदे में से पहले आए हैं। उन्होंने चेक करके इनकी बैटरियों को टोटली नकारा करा दिया था। किसी ने बोला 3 बैटरियां खराब हैं, किसी ने कहा चारों बैटरियां नहीं लगवाएं और किसी ने कहा 2 बैटरियां नहीं लगा लें काम चल जाएगा। लेकिन मैंने इनकी चारों पुरानी बैटरियां ही बिल्कुल नई की तरह कर दी। वो कैसे की वो सब कुछ आपको दिखाता हूँ। ये टेस्ला सोलर का इन्वर्टर इन्होंने लगवाया था, तकरीबन 3 साल पहले लिया था और इसमें एमपीपीटी कंट्रोलर जो है वो ट्रू एमपीपीटी नहीं है, सेमी एमपीपीटी है। और यहाँ पर रीडिंग आप देख सकते हैं, बैटरी 5 एम्पेयर से चार्ज हो रही है, 5 से 6 एम्पेयर। और ये जो है इनका सिस्टम जो है वापडा के साथ शेयरिंग से इस टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैटरी चार्जिंग पे लगी हुई है और यहाँ पर इनका मैं लोड भी आपको बताता हूँ। इनका जो रात के टाइम है, ये बारबेक्यू का होटल है, रात के टाइम इन्होंने एलईडी लाइट्स चलानी होती है बहुत सारी और टोटली आजकल लाइट्स ही चलती हैं और कुछ नहीं चलाते। तो लाइट्स का जो लोड था वो 1000 वाट का लोड था। तो ये जो बैटरियां लगी हुई हैं 4, इन्होंने भी चार्जिंग का करंट लेना होता है, इनको भी 1000 वाट सुबह के टाइम 2 घंटे के दौरान इनको चाहिए ताकि ये कंप्लीटली चार्ज हो सकें। तो यहाँ पर जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे ये देख लें आप, इनकी वायरिंग देख लें किस तरह से इन्होंने करवाई हुई है। टोटे जोड़ जोड़ के मुख्तलिफ छोटे छोटे वायर्स के जो बच गए वो इधर लगा दिए। तो देख लें हालात आपके सामने हैं। अभी इनसे मैंने बोला कि ये आपका सारा जो सिस्टम अपग्रेड करने पे तकरीबन 50,000 प्लस आपका लग जाएगा, क्योंकि आपके इन्वर्टर के साथ डीपी भी बननी है, ब्रेकर्स लगने हैं और वायरिंग चेंज होगी। सारा आपका जो है, आप सामान लाएंगे और हम जो है इसको अपग्रेड कर देंगे, ठीक है, खर्चा आपने करना है। और ये जो बैटरी है इनकी, ये देख लें टोटली जितनी भी बैटरीज हैं इनके पास, किसी की 1150 यानी कि 1.15 और किसी की जो है 1200 या 1200 से नीचे ही ग्रेविटी थी। यहाँ पर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज मार्केट में बोली जाती है वो यूज करूंगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यानी कि रेड और ग्रीन जहाँ पे मिल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, वहां पे चारों बैटरियों की ग्रेविटी थी। लेकिन एक जो 2 नंबर पे बैटरी पड़ी हुई है, सेकंड वाली बैटरी, यही बैटरी जिसको मैं अब टेस्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर जब मैं इसको अच्छी तरीके से चेक किया तो पता लगा कि इसकी ग्रेविटी जो है वो बहुत ज्यादा डाउन है। यानी कि इसमें ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ही पानी डाला हो। और जब इसके अंदर पूरा मैं मीटर लगाता हूँ सही तरह से, ये फिलअप करता हूँ इसको, तो ये ऊपर तक जाती है, यानी इंटरनल जो ट्यूब है इसकी वो टोटली जो पानी में डूब जाती है। तो इसकी ग्रेविटी इंतहाई लो है। तो ये जो है, यानी ये देख ले एसिड जो है इस ट्यूब को उठाने की सलाहियत ही नहीं रखता, पूरी की पूरी डिप हो जाती है। और इसमें टोटली मुझे शक पड़ा जब मैंने सारे सेल चेक किए कि इसके अंदर तो टोटली पानी भरा हुआ है। तो फिर मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बताया कि ये जो सेकंड वाली बैटरी है इसको तो हम कबाड़ में देने लगे थे। तो हमने स्क्रैप वाले से रब्ता भी किया था, उससे रेट शेट भी इन्होंने पूछा था। 310-20 रुपए रेट चल रहा था आज का, तो स्क्रैप का। तो जब ये साथ वाली आप देख लें बैटरी, तो इसकी ग्रेविटी कुछ बेहतर है उससे, यानी कि ये थोड़ा सा इसमें ट्यूब उठती है और ये तकरीबन ये कोई 1150 के करीब इसकी ग्रेविटी है। तो यहाँ पर
आप देख लें कितना डिफरेंस है। तो स्क्रैप वाले से इन्होंने राब्ता भी किया था, तो ये बैटरी जो दूसरी बैटरी है 2 नंबर वाली, तो ये इसको देने लगे थे स्क्रैप में देने लगे थे, और इन्होंने इसका जो पानी था वो निकाल लिया सारा, जो मिक्सचर होता है बैटरी के अंदर। इन्होंने बैटरी को उल्टा किया और सारे का सारा पानी बाहर निकाल लिया। बैटरी को कभी भी उल्टा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि बैटरी को जब हम उल्टा करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो प्लेट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी होती हैं, 2-3 साल बैटरी जब यूज़ हो चुकी होती है, तो अक्सर वो प्लेट्स अंदर से हिल जाती हैं। उनके बीच में बहुत ही बारीक किस्म के स्पाइडर्स होते हैं, प्लस माइनस की जो प्लेट्स होती हैं उनमें डिफरेंस ना होने के बराबर होता है, उनको सिर्फ एक चीज़ रोकती है, वो स्पाइडर्स होते हैं। जब हम बैटरी को उल्टा करते हैं, बैटरी का वेट होता है 30-40 किलो की बैटरी होती है, तो वो अपने वेट की वजह से ही उसकी प्लेटें जो हैं बिल्कुल नाजुक सी होती हैं, उनके या तो इनके जॉइंट्स जो होते हैं टांके वो टूट जाते हैं, या फिर वो सेपरेटर्स जो होते हैं वो हट जाते हैं। सेपरेटर्स जब हटते हैं तो फिर प्लस माइनस वाली प्लेटें आपस में शार्ट हो जाती हैं। कोई 2 प्लेटें भी आपस में शार्ट हो जाएँ तो पूरा सेल जो होता है वो वाला शार्ट हो जाता है, तो पूरी बैटरी काम नहीं करती। तो जब भी बैटरी को चेक करें, उसकी सारे सेल्स की ग्रेविटी चेक करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक सेल की ग्रेविटी भी डाउन है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, और ना ही आपकी कोई बैटरी भी काम करेगी। और ये इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन बक्स देख लें, तो किस क्वालिटी के ब्रेकर्स लगाए हुए हैं और किस क्वालिटी का काम किया हुआ है यहाँ पर, और कोई भी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया। और इसके अलावा जो टेस्ला का ये इन्वर्टर इन्होंने लगाया हुआ है, इसकी जो बहुत पुराना इन्वर्टर है, ये भी तब इन्होंने ओल्ड में लिया था, यानी कि यूज़ में लिया था, नया नहीं था। और ये बैटरी वाली केबल देख लें, और ये जो है इन्होंने एसी इनपुट आउटपुट में केबल्स लगाई हुई हैं, ये भी तकरीबन कोई 1.5 से 2 mm मोटी हैं, यानी कि बहुत ही लो क्वालिटी की हैं, और इतना हैवी लोड डालते हैं इतने बड़े इन्वर्टर के साथ, इतनी पतली वायर्स। और ये टेस्ला सोलर का इन्वर्टर है, पुराना मॉडल है, 3 साल पहले भी इन्होंने यूज़ में लिया था, और इसकी कंडीशन आपके सामने है सारी। और इसके जो एमपीपीटी है, ट्रू एमपीपीटी नहीं है, इसमें सेमी एमपीपीटी है, 145 वोल्ट डीसी इसकी वीओसी एमपीपीटी के वोल्टेज लिखे हुए हैं ओपन सर्किट के। और ये एमपीपीटी जो है ये ना होने के बराबर एमपीपीटी है, यानी कि इसको हम 100 वोल्ट तक चला सकते हैं, 120 तक भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा जब यूज़ करते हैं ये हीटअप होता है, तो कोशिश करनी चाहिए। मैंने तो इनको मशवरा दिया है कि ये सोलर इन्वर्टर जो है आपका, इसको चेंज कर लें। ये वैसे भी आपको 1500-2000 वाट से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेगा, और इस रेंज के जो इन्वर्टर्स होते हैं वो मैक्सिमम 2200 वाट तक आपको सोलर की पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे तो ये 5 किलो वाट तक का लोड चला लेता है। अब इनके इन्वर्टर की मैंने सेटिंग चेक की, तो सेटिंग भी बहुत ख़राब थी, इसमें बहुत सारे मसाइल मैंने देखे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 50 एम्पीयर इन्होंने सोलर से चार्जिंग करंट रखा हुआ है, जो कि ये जो पुराने मॉडल्स के इन्वर्टर थे इनमें रखना पड़ता है इतनी, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं रखना पड़ता। इसके अलावा बैटरी टाइप भी इन्होंने सही यूज़ नहीं की हुई। और ये जो इन्वर्टर है इनको मैंने मशवरा दिया कि ये चेंज कर लें आप। अगर आप ज़्यादा महँगा नहीं ले सकते तो कम से कम फ्रोनस का जो पीवी 7200 वो ले लें। इससे अच्छे भी वैसे मार्केट में अवेलेबल हैं, सोलर मैक्स का ले सकते हैं, क्राउन का ले सकते हैं, वेरोन ले सकते हैं, इन्वर्क्स का। और भी मार्केट में सर्च करें तो कोई अच्छे इन्वर्टर्स मिल जाएँगे। तो वैसे तो आजकल साको के इन्वर्टर्स भी आए हुए हैं, वो भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और ये जो इन्वर्टर है, इसमें इन्होंने जो सेटिंग की हुई है, वो भी किसी अनाड़ी से करवाई हुई है, और ये इन्वर्टर जो है प्रॉपर्ली इनकी बैटरियों को चार्ज नहीं कर रहा। और बैटरियों के जब चार्जिंग करंट नहीं पूरा मिलेगा तो उन्होंने ग्रेविटी की खाक पूरी करनी है। इसके अलावा जो इन्होंने वायरिंग यूज़ की, जैसे कि मैंने बताया है, बैटरियों के साथ इन्होंने छोटे-छोटे पीस लगाए हुए हैं, और जो वायरिंग इन्होंने सोलर पैनल्स के साथ की है, उसी में से जो पीस बच गए वही बैटरियों के साथ इन्होंने कनेक्ट कर दिए। तो अब ये मैं आपको लोड चेक करवाता हूँ, 1 किलोवाट यानी कि 900 वाट समथिंग ये लोड है इनका। और बैटरी वोल्टेज देखें, कभी 54, कभी 53, और कभी बैटरी इनकी जो है लो होती है, कभी इक्वल हो जाती है, यानी कि उनकी चार्जिंग जो है वो रुक जाती है। तो ये सारा दिन यही सीन इनका चलता रहता है। 1 किलोवाट का लोड है। इनका लोड तो वैसे 3 किलोवाट का टोटल, तो 1 किलोवाट का इनका लोड है लाइटिंग का, जो इन्होंने एलईडी लाइटिंग यूज़ की हुई है। टोटली एलईडी लाइट्स लगाई हुई हैं, लेकिन फिर भी इनका जब मैंने लोड टेस्ट किया, ये समझ रहे थे कि 200-300 वाट का लोड होगा, लेकिन ये 1000 वाट तक लोड जाता है। टोटल ये लोग 3 किस्म का लोड चलाते हैं, यानी एक तो मैंने बताया एलईडी लाइट्स का है, वो भी 1 किलोवाट का लोड है,
वो शाम के टाइम चलाते हैं ये, क्योंकि बारबेक्यू का काम है इनका, वो शाम को चलता है, 5-6 बजे ऑन कर देते हैं उसको, उसके बाद ये रात 12 बजे तक चलता रहता है। और जो दिन के टाइम लोड होता है, सबसे पहले ये पानी वाली मोटर चलाते हैं, जो इनका पानी वाला रूटर है वो चलाते हैं, तकरीबन घंटा डेढ़ वो चलाते हैं। 11 बजे से 12 बजे के दरमियान ये चल रहा होता है। और 12 बजे के बाद इन्होंने फ्रीज़र जो 4 पड़े हुए हैं डी फ्रीज़र, उनका लोड भी 1 किलोवाट है, वो चलाते हैं। और फिर मोटर नहीं चलाते उस टाइम में, तो वो 1 किलोवाट चलाते हैं तकरीबन ये, उसको 2-3 घंटे चलाते हैं या 4 घंटे, 3-4 बजे उसको बंद कर देते हैं। फिर सारी रात इनकी लाइटिंग चलती है 12 बजे तक रात को, वो लाइटिंग के ऊपर सारा लोड होता है इनका। और अब मैं इसकी सेटिंग ठीक करता हूँ। नंबर 1 पे इन्होंने एसओएल रखा हुआ है, तो एसओएल ठीक है इनके लिए, क्योंकि रात के टाइम इनका लोड बहुत ज़्यादा होता है और इनकी बैटरियाँ भी काफ़ी वीक हैं, तो एसओएल से ये है कि रात के टाइम वापडा ऑन हो जाती है। 2 नंबर पे 60 एम्पेयर है, 50, और यहाँ पर मैं 30 या 40 सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये ओल्ड टाइप का एमपीपीटी है इनका और प्योर एमपीपीटी नहीं है, ट्रू एमपीपीटी नहीं है, तो इसलिए इसको 30 या 40 एम्पेयर पे रख लेना चाहिए। और यहाँ पर बैटरी टाइप जो है वो एजीएन रखी हुई है इन्होंने, एजीएन कभी नहीं रखनी चाहिए, ये हमेशा जो सिंपल बैटरी होती है, जो 27 प्लेट बैटरी या फिर 19 प्लेट, 17 प्लेट, 23 प्लेट जिसे बोलते हैं नॉर्मल बैटरी, तो उसके लिए ये यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो इनकी मेजर सेटिंग है वो यहाँ पर वावडा के एम्पेयर्स देख लें, ये चीज़ें बैटरियों को ख़राब करती हैं। एम्पेयर 60 रखे हुए हैं, तो 60 एम्पेयर से जब बैटरियाँ ये चार्ज होंगी तो बॉयल होगी बैटरी, चारों बैटरियाँ बॉयल होंगी तो फिर बैटरियाँ तो जल्दी डैमेज होंगी। इसलिए इसको वावडा का 10 से 20 एम्पेयर करंट रखना चाहिए यहाँ पे, चूँकि इनका लोड ज़्यादा होता है, तो मैं इधर 20 एम्पेयर कर देता हूँ। तो शुरू में ये देखें 30 एम्पेयर है, इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो बेहतर है, क्योंकि इनका जो एमपीपीटी है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल जो नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनमें कम रखना चाहिए ये करंट। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं कुछ वीडियोस में 2 नंबर का जो करंट है सोलर का, वो किसी को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, किसी को थोड़ा करता हूँ, उसकी मेन रीज़न यही है। तो यहाँ पर देखेंगे ये इनकी सेटिंग है, टोटली आउट की हुई है किसी ने। 12 नंबर पे ये 46 पे कर देता हूँ। वैसे तो इनका एसबीयू मोड चलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी सेटिंग एक दफ़ा कर देता हूँ, ताकि कल कल अगर एसबीयू मोड यूज़ भी करें तो इनको प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए मैंने इनकी सेटिंग इस हिसाब से कर दी है, और ये 16 नंबर पे सीएसओ कर दिया। और बाकी सेटिंग जो है इसमें 26 नंबर पे देखते हैं। 26 नंबर पे ट्यूबुलर बैटरी के हिसाब से 58.4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 56.4 है। और इसके अलावा इनकी वायरिंग जो है वो बहुत ही पतली है, यानी कि बैटरी को जो केबल जा रही है वो 25 की केबल इन्होंने यूज़ नहीं की, इन्होंने एक पतली सी केबल लगाई हुई है जो कि 12 की केबल लग रही है, 10 या 12 की केबल है, और उसमें भी टोटे जोड़े हुए हैं मुख्तलिफ साइज़ों के। तो मैं यहाँ पर अभी जो है एक काम करता हूँ, चूँकि मैंने बैटरियों की ग्रेविटी पूरी करनी है, इसलिए मैं इसको 60 वोल्ट या फिर 61 इधर कर देता हूँ। और 27 नंबर की जो सेटिंग है इसको भी मैं 60 प्लस कर देता हूँ, ताकि ये सेटिंग जो है 26-27 नंबर की, ये मैं आर्जी तौर पे कर रहा हूँ। और जब ये ग्रेविटी पूरी कर लेंगी बैटरियाँ, तो शाम तक मैं इसको चेंज कर दूँगा, जब इनकी ग्रेविटी पूरी हो जाएगी तो फिर मैं इसको चेंज करूँगा। तो अभी इसको मैं फ़िलहाल इंक्रीज़ कर रहा हूँ। कुछ लोग ये इंक्रीज़ कर देते हैं और ऐसे ही चलाए रखते हैं काम, तो ओवर चार्जिंग स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से ना बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं, बैटरियाँ जो हैं अंदर से बिल्कुल गल जाती हैं। इसलिए इतनी तेज़ चार्जिंग कभी भी नहीं चलानी चाहिए। ये तो इनकी बैटरियों को उठाने के लिए, क्योंकि इन्होंने बैटरियों के अंदर पानी वगैरह भी डाला है और बैटरियाँ ग्रेविटी भी नहीं बना रही, तो ये तकरीबन चंद घंटे ही चलेगा ये काम, 4-5 घंटे। तो इसी दौरान में इनकी जो बैटरियाँ ग्रेविटी अपनी पूरी कर जाएंगी। और 31 नंबर पे मैंने 30 पे इक्वलाइजेशन को अनेबल कर दिया, 31 पे इसके वोल्टेज सेट कर रहा हूँ। ये वोल्टेज भी मुझे ज़्यादा रखने पड़ेंगे, इसको फिर 59.8 कर देते हैं। और इसके अलावा इसकी इक्वलाइजेशन का टाइम है ये, और ये टाइम आउट है, और ये है जी इंटरवल। इंटरवल कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इनका सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। अब मैंने आपको बताया था 15 सोलर पैनल लगे हुए हैं, 3-3 पैनल की 5 स्ट्रिंग्स बनाई हुई हैं, और करंट बहुत कम आता है, और 1 किलोवाट तक इनको पावर मिलती है मैक्सिमम सर्दियों में। कम सोलर पावर मिलने की एक ही रीज़न है, यानी कि जो इनका फ्रेम है वो उल्टा हो गया है, यानी कि साउथ वाली साइड हमेशा नीचे रखते हैं और नॉर्थ वाली साइड से सोलर पैनल्स को उठा के रखते हैं,
थोड़ा ऊंचा रखते हैं ताकि टिल्ट एंगल जो है वो कम से कम हो सूरज के साथ, और सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब आते हैं इनकी बैटरियों की ग्रेविटी की तरफ। तो बैटरियों में जो है मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग आए थे और इनकी बैटरियों को फेल कर दिया था, उन्होंने कहा था कि बैटरियाँ ख़राब हैं, और एक साहब तो यहाँ पे टिक्की हो गए थे कि मैंने बैटरियाँ लेनी है आपसे, आप रेट लगवा लें। मेरा रेट जो है 350 रुपीज़ पर केजी है, वैसे 320 रुपीज़ रेट चल रहा है। मैंने जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट में, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा रेट देकर इनकी बैटरियाँ परचेज़ करना चाहते थे। तो उनको पता था कि बैटरियाँ ये ठीक की जा सकती हैं, इनकी ग्रेविटी पूरी किसी न किसी तरीके से हो सकती है। तो फिर इन्होंने जब वो सौदा नहीं बना इनका, इन्होंने फिर बैटरी वापस रख ली, तो इन्होंने फिर मुझे बुलाया। तो यहाँ पर ये पानी की बोतलें भी पड़ी हुई हैं, टॉनिक की सस्ती वाली लोकल बोतलें डाली हुई हैं, 60 रुपीज़ की ये बोतल मिलती है। ये इन्होंने डाली हैं इन बैटरियों में। तो इनको मैंने फिर बैटरियों को कैसे ठीक किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने, थोड़ा-सा आपको यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, वीडियो लंबी हो जाती है। ये जो सेकंड वाली बैटरी है जिसमें से पानी निकाल रहा हूँ, इस बैटरी का मैंने ऊपर से सारा पानी निकाल लिया, यानी कि इसमें से इन्होंने डाली हैं 10 बोतलें। तो मैंने 2 बोतलें ऊपर-ऊपर से जो उठा लिया इस ग्रेविटी मीटर की मदद से, 2 बोतलें निकल गईं। 2 बोतलें मैंने ली हैं 1350 ग्रेविटी वाला जो मिक्सचर होता है, उसकी डाली, लेकिन उससे भी काम नहीं चला। वो एक दिन पूरा मैंने इसको चार्जिंग पे लगाए रखा, लेकिन ग्रेविटी पूरी नहीं हुई, थोड़ी-सी बेहतर हुई। फिर मैंने अगले दिन 4 बोतलें और ली मिक्सचर की, और मिक्सचर वो था थोड़ी-सी तेज़ ग्रेविटी का, यानी कि तकरीबन वो 1.350 उसकी ग्रेविटी थी, वो वाला डाला, और उससे बैटरी की ग्रेविटी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई। तो फिर चार्जिंग पे लगाने से ये अगले दिन भी चार्जिंग पे लगा रहा इनका सारा सिस्टम। और फिर मैंने क्या किया, इनकी जो इस बैटरी में से दोबारा से मिक्सचर निकाल कर खाली बोतलों में डाला, और कुछ जो था साथ वाली बैटरियों में भी थोड़ा-थोड़ा डाला, जहाँ-जहाँ ग्रेविटी जिस-जिस सेल की डाउन थी, उसको भी पूरा किया, और मज़ीद चार्ज करने के बाद बार-बार इसकी ग्रेविटी में चेक करता रहा। 2 से 3 दिन इनकी बैटरियों को मैंने टाइम दिया, और इनकी बैटरी की जो बैटरियों की ग्रेविटी थी, वो तीनों जो बैटरियाँ थी इस बैटरी के अलावा, उनकी ग्रेविटी तो बिल्कुल नई जैसी हो गई, यानी कि 1.280 जो कि 1280 नई बैटरी की ग्रेविटी होती है। और ये बैटरी जो इन्होंने खुद से इसके साथ इन्होंने पंगा लिया था, ये काफ़ी हद तक वीक हो गई है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी, और इसके ऊपर काफ़ी मैंने मेहनत की है। इनकी चारों बैटरियाँ ही तकरीबन नई जैसी हो गई हैं, और पहले बैकअप बिल्कुल नहीं मिलता था, 10 से 15 मिनट इनका सिस्टम चलता था और शट डाउन हो जाता था, यानी कि 1 किलोवाट का लोड 15 से 20 मिनट चलता था शाम के टाइम। तो अब इनका सिस्टम जो है 1 घंटा पहले दिन चला, अगले दिन इनका सिस्टम 1.5 घंटा चला। तो जब ये बैटरियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएँगी, तकरीबन 3-4 दिन में इनकी ग्रेविटी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, इक्वलाइज़ हो जाएगी, तो फिर इनको बैकअप जो है वो 2.5 से 3 घंटे का मिलना चाहिए, और मिलेगा भी इंशाल्लाह, जो कि नई बैटरियाँ हों तो फिर भी इतना ही मिलता है। अब ये 2 लाख रुपए की बैटरियाँ इनकी, एक बैटरी जैसा कि आप जानते हैं तकरीबन 50,000 की है, और 2 लाख रुपए का इनका नुकसान होने वाला था, जो मैंने बड़ी मेहनत से और कोशिश से बचाया और ठीक किया। और कोशिश करनी चाहिए कि ईमानदारी से बंदा काम करे और बताए कि आपका ये काम होने वाला है, तो आप ये करवा लें, ठीक है। इनको भी मैंने बाकी चीज़ों का भी बताया, बाकी इनकी मर्ज़ी है, ये उसके ऊपर खर्चा करें ना करें इनकी चीज़ है। तो बता देना चाहिए एक दफ़ा। तो अगर किसी के पास कैपेसिटी हो तो बजट के मुताबिक वो उसको अपग्रेड कर ले। तो अब ये पुराना सिस्टम है, पुरानी वायरिंग है, सब कुछ पुराना है, लेकिन फिर भी इसको मैंने चलने के काबिल बना दिया। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।